बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। मुझे मंच का भी मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मंच पर और समस्त विश्व की स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगी। बहुत कुछ आप लोगों ने कहा, और उससे पहले जैसा गुप्ता जी ने कहा, मैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में बता दूं। सभी अपने अपनी विदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका में, खासकर कैलिफोर्निया में, हम लोग हिंदी का अच्छा काफी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर, डिएंजा कॉलेज, जो 118 एकड़ में है, 10,000 से ऊपर वहाँ पर छात्र हैं। तो उस कॉलेज में हम हिंदी को एज ए द्वितीय लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इत्यादि, आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है कॉलेज जाने के लिए, उसमें मैं हिंदी को लेकर आई। और उसमें हम हिंदी में क्रेडिट देते हैं अन्य भाषाओं की भांति। और वो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। 2006 से उस प्रोग्राम को मैं चला रही हूँ यहाँ पर कॉलेज में। और जानकर खुशी होती है कि जो हमारे अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं। हिंदी में अच्छे में 40-50, यानी अब तो 100 तक भी विद्यार्थी हमारे पास आने लगे हैं, और 2-2 क्लास हम चला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं, और जो सबको ही करना चाहिए, हमें कोशिश करके, क्योंकि हम बहुत भारतीय एक बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में बसे हुए हैं, विशेषकर अमेरिका, कनाडा वगैरह में। तो हमें सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस भाषा को अपने स्कूल कॉलेजों में लेकर आए, तो उससे भी इसको बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी जो असली बात जो गुप्ता जी ने भी कही, और हम सब जानते हैं कि बढ़ावा तब मिलेगा जब भारत में हिंदी स्ट्रांग होगी, जब भारत में हिंदी की जड़ें जमेंगी जो उखड़ चुकी है, तो तभी वो विदेशों में भी फलेगी फूलेगी। विदेशों में फले फूले ना फूले, लेकिन कम से कम भारत में तो भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ना। गांधी जी ने कहा था कि वो राष्ट्र गूंगा है जिसकी अपनी भाषा नहीं है। लेकिन उस बात को, जैसा हम सभी जानते हैं कि क्यों और किस वजह से वो नहीं आ पाई, अब हमारी भारतीय सरकार जरूर प्रयत्न कर रही है कि उसको धीरे धीरे लाया जाए। और मोदी जी जब हिंदी में भाषण देते हैं, तो अब हम विदेशों में बैठकर भी हिंदी की बात को सुनते हैं ना, पहले कहाँ सुन पाते थे। तो उसका भी मैं समझती हूँ कि काफी प्रभाव पड़ा है। हमारे बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, जो हिंदी में बोलना तो दूर की बात, सुनना भी जिनको उपलब्ध नहीं था, वो अब कम से कम हिंदी सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम सब एकजुट होकर, विदेशों से भी हम लिखकर भेजें और भारत से भी हम ये मुहिम चलाएं कि जब जब विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी है, कोई तीसरे स्थान पर कहता है, कोई दूसरे पर कहता है, और जगदीश नौटियाल जी ने तो इसको उर्दू मिला के प्रथम स्थान पर मान लिया। तो जब इतनी जन जन के संपर्क की भाषा हिंदी है, तो उसको हिंदी को क्यों ना लाया जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर एक प्रयत्न करना होगा। और एक हमने अभी पुस्तक संपादित की जिसमें विश्व से 45 देशों के लोगों ने हिंदी में विजय विश्व तिरंगा प्यारा उसका नाम है, उसके बारे में लिखकर भेजा। तो इसका मतलब कि 45 देशों से तो हमने लिया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कितने ही सभी देशों में हिंदी भाषी पहुंचे हुए हैं। हम सबको मिलके और विशेषकर भारत से ये मुहिम चलानी चाहिए। रवि जी जैसे अनुवाद का काम तो कर ही रहे हैं, गुप्ता जी है, मतलब मिलजुल कर कहते हम सब हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। अगर सब मिल जाएं तो मैं समझती हूँ कि हिंदी को बढ़ावा मिल सकता है। हिंदी को जमाना होगा, बढ़ावा देने की बात नहीं हो, जमी नहीं है तो बढ़ावा क्या देंगे। विदेशों में तो हम कर ही रहे हैं जो कुछ हम लोग कर सकते हैं। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान वगैरह है, ये मिलते हैं, इससे भी हम लोगों का मनोबल बढ़ता है कि चलो हम प्रवास में रहकर हिंदी का काम कर रहे हैं और हमको हमारी गवर्नमेंट ने मान्यता दी। लेकिन असली बात जो हम चाहते हैं कि हिंदी जमे, और खासकर एक काम उसमें हम सब ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को
कम से कम, जैसा अभी स्नेह जी कह रही थी कि हम सब व्यस्त रहते हैं, सब जानते हैं कि हम सब व्यस्त हैं, लेकिन कम से कम खाने की मेज पर बैठते समय अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम अगर अपने बच्चों से आगे कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, आधा घंटे के लिए हिंदी में बात करोगे, तो कम से कम वो जानेंगे कि हमारी अपनी कोई भाषा है। विदेशों में रहकर हमने एक और बात देखी कि सभी लोग, चाहे वो फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज है, कोरियन है, जापानीज है, अपनी भाषा में बोलते हैं जब मिलते हैं, लेकिन हम जब हिंदी भाषी मिलते हैं तो अंग्रेजी में गिटपिट करते रहते हैं। तो मैंने जो 2-3 संस्थाएं खड़ी की हैं, जब इंग्लिश में लोग बात करते, मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, हमारी भाषा हिंदी है, हमें हिंदी में ही बात करनी है। तो हाँ, इसी तरह से हमें प्रयत्न ये करना है कि अपने बच्चों और आगे उनके बच्चों को विशेषकर हम ये समझाएं, बताएं कि हमारी भाषा हिंदी है, उसी में हमें वो भी हमको सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, अन्य भाषाएं सीखनी है, लेकिन अपनी भाषा को भुलाना नहीं है। हमें याद है हमारी दादी नानी जब कहानियां सुनाती थी, तो और हम जब दादी नानी के घर जाते थे, सब हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन आज वो सब लुप्त होता जा रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अमेरिका में विशेषकर मैं देखती हूँ कि आज के नए अभिभावक जो हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी सीखें और वो उसमें गौरव महसूस करते हैं, और बड़ी संख्या में वो हमारे पास हिंदी सीखने के लिए आ रहे हैं। तो इसके हमें बेस भारत में ही जमाना है, उसी के लिए हमको प्रयत्न करने हैं। अगर भारत में इसकी जड़ें जम जाएंगी, इसको राष्ट्रभाषा जब तक घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक पक्की जड़ें नहीं। ये तो ठीक है कि रोजगार की भाषा बनाओ, अगर राष्ट्रभाषा बनाओगे तो रोजगार की भाषा भी बनेगी। ये दोनों, इनका चोली दामन का साथ है। और इस स्ट्रगल के लिए मुझे लगता है कि अगले चुनाव में अगर ऐसा हो गया तो शायद भारतीय सभ्यता संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा मिल पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो शक्ति उसने हमको दी है वो हमारे बच्चों को और आगे उनके बच्चों को भी दे, और हम सब अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व कर सके। क्योंकि क्यों हमें अपनी, जैसे हमको हिंदी प्यारी है, ऐसे सबको अपनी अपनी भाषाएं प्यारी हैं। मैं कहा करती हूँ, मेरी बोली हिंदी बोली, मेरी हिंदी बोली मेरी माँ की बोली, मेरी हिंदी बोली मेरी माँ की बोली, मेरी माँ की बोली मीठी बोली, जैसे मुंह में मिश्री सी घोली, जैसे कोयलिया कूक कूक अम्बुआ की डाल पर डोली और बोली, ऐसी मेरी हिंदी बोली। तो हम सबको अपनी हिंदी बोली से प्यार है, उसको हम विदेशों में रहकर पूरी तरह से निभा भी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के लिए भी हम जो कुछ यहाँ से कर सकें, एक ऐसी मुहिम हम चलाएं। हम सब अपनी सरकार से ये प्रार्थना करें, उन पर ये जोर डालें, दबाव डालें कि भाई आपको भारत में हिंदी को लुप्त नहीं होने देना, हिंदी को जड़ों को जमाना है और उसको राष्ट्रभाषा बनाना ही बनाना है, ऐसा मेरा कहना है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।